मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह माह अद्भुत परिवर्तन लेकर आया है। आर्थिक और सामाजिक हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत यातनाएं सही हैं, लेकिन अब सबके मुख पर हंसी आएगी। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है। पिछले कुछ समय से तुम बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया, बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने सब कुछ बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, बात समझेंगे भी। मेरे बच्चे, कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई, किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाली हूँ। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है, वह जीवन भर रोएगा, पछताएगा। मैं जानती हूँ, अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है, वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपनी ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आई हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही दिखे, यह संभव तो नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कद्र किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन अब वह लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं, और तुम्हें यह स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम, वह सम्मान नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है। तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तुम आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करना बंद करो।
मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम सबसे अपने संबंध तोड़ लो, किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मत लो या किसी की मदद मत करो। तुम केवल यह सोचना और समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है और कौन तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहा है। मेरे बच्चे, इस मनुष्य जीवन में लोगों को जांचना परखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। यह जो तुमने अपना समय और ऊर्जा बहुत सारे लोगों पर खर्च की है, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है, क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे, वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो, अपने खानपान पर, अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे, वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहें, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है। तुम्हें अपने आप से ही शिकायत होने लगती है। तुम्हें लगने लगता है कि तुम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हो या फिर उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो जितना करना चाहिए। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब तो तुम्हारा मन व्यथित रहता है। तुम सोचते रहते हो कि क्या मैं अपने परिवार के उम्मीदों को पूर्ण कर पाऊंगा? क्या समय रहते मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा? मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जब ऐसा लगे कि चारों ओर घना अंधेरा छाया है, तो समझ लो सवेरा होने ही वाला है। तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। परंतु शीघ्र ही तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिससे न केवल तुम्हारे अपने, बल्कि तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारे जीवन की राह में कई बाधाएं आ गई हैं। यह कष्ट, यह संघर्ष तुम्हारे लिए
कभी कभी असहनीय लग सकता है, लेकिन यह असहनीय दर्द, यह कठिनाई तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े मोड़ की ओर संकेत कर रही है। तुमने जितना संघर्ष किया है वह सब तुमसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाने के लिए है। यह संघर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे अमूल्य पाठ का हिस्सा है। तुमने जो कुछ भी झेला है वह किसी कारण से हुआ है। ये न केवल तुम्हारे अंदर की शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा भी उत्पन्न कर रहे हैं। तुम हर कठिनाई से, हर कष्ट से और हर अंधकार से बाहर निकलने में सक्षम हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। यही कारण है कि मैं हमेशा तुमसे कहती हूँ कि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे लिए एक कठिन परीक्षा है, लेकिन यह उस रास्ते का हिस्सा है जिस पर तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम अगर हार मानोगे तो यह कठिनाई तुम्हारी जीत के रास्ते को बंद कर देगी। इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल का सामना करो, हमेशा याद रखना कि यह समय भी बदल जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी उम्मीद सब मिलकर एक दिन तुम्हारी सफलता की कहानी बनेगी। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। जीवन में यही सबसे बड़ा सच है। तुम्हारे जीवन में जो आज तक घटित हो चुका है वह सब एक कारण से हुआ है। यह सब तुम्हें एक उद्देश्य को पाने के लिए तैयार कर रहा है। जब हम जीवन में कुछ हासिल करने का सपना देखते हैं तो वह सपना हमें एक मजबूत इरादे के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे भीतर वह ताकत है, वह क्षमता है कि तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सको और इस यात्रा को तय कर सको। मैं जानती हूँ कि तुमने कई बार सोचा है कि क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो? क्या तुम्हारी मेहनत सार्थक है? क्या तुम्हारी मेहनत सार्थक है? क्या तुम्हारी कड़ी मेहनत और संघर्ष का कोई परिणाम होगा? और जब तुम्हें निराशा का सामना होता है तो ये सवाल तुम्हारे मन में उभरते हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखो, सफलता रातों रात नहीं आती। यह एक लंबी और मुश्किल यात्रा है, लेकिन जितना ज्यादा संघर्ष करोगे उतनी ही ज्यादा सफलता तुम्हारी राह में होगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन इस समय में तुम्हें खुद से ही उम्मीद रखनी होगी। तुम खुद ही अपने सबसे बड़े सहायक हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालेंगे, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सभी से ऊपर उठकर अपना रास्ता तय करना होगा। किसी भी स्थिति में तुम्हें खुद को कमजोर नहीं होने देना है। किसी की आलोचना से तुम्हारी मेहनत की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आलोचना और नकारात्मकता हमेशा रहेगी, लेकिन तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मविश्वास तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तुम्हारी सोच और तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी सफलता के मुख्य कारण होंगे। तुम्हें हमेशा यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ और समस्याएं केवल अस्थायी होती हैं, वे हमेशा नहीं रहती। यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे सामने जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही दिशा में कार्य करने से हल हो जाएंगी। जब तुम किसी दिशा में सही कदम बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होता है। यह तुम्हारी कोशिशों के साथ मिलकर तुम्हारे लिए रास्ते खोलता है। तुमने जो गलतियां की हैं, उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो।
कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता और यह जरूरी नहीं है कि हर कदम सही हो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम हर कदम पर सीखने का प्रयास करो। जो गलतियां तुमने की हैं, वही तुम्हें अगले कदम पर सफलता पाने के लिए प्रेरित करेंगी। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और यह विश्वास रखो कि हर गलती तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर तुम हर पल को अपने विकास और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के रूप में देखो, तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम जो भी सपना देखते हो, वह केवल तुम्हारे लिए ही है और तुम उस तक पहुंचने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी जो भी उम्मीदें और इच्छाएं हैं, वह धीरे धीरे पूरी होंगी। तुम्हारी सफलता किसी के लिए भी अप्रत्याशित होगी। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। वे देखेंगे कि तुमने कितना संघर्ष किया है और अब तुम उस संघर्ष से ऊंचा उठ चुके हो। अभी तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि तुम एक कठिन रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी मंजिल अब बहुत पास है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे रास्ते में और भी बड़ी सफलताएं आएंगी। तुम्हारा प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। इस समय का उपयोग करो और जो भी तुम्हें करना है, उसे पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ करो। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास, ये तीनों मिलकर तुम्हारी सफलता की नींव रख रहे हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम जितने मजबूत हो, उतनी ही तुम्हारी सफलता भी बड़ी होगी। तुम्हारा यह समय बहुत जल्द बदलने वाला है। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, वे पूरी होंगी और तुम्हारी जो भी मुश्किलें हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी यात्रा की शुरुआत से लेकर अब तक आपने बहुत कुछ देखा है। तुमने अपनी आंखों से जीवन के अनेक रंगों को देखा है। कुछ समय ऐसे रहे हैं जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है और कभी लगता था कि सफलता तुमसे बहुत दूर है। लेकिन याद रखना, जीवन में जिस रास्ते पर सबसे कठिनाई होती है, वही रास्ता सबसे बड़ा इनाम देता है। यह संघर्ष, यह पीड़ा, ये सभी क्षण तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास, एक नई शक्ति भरने के लिए है। तुम शायद कभी यह नहीं समझ पाए कि तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जगाने का कार्य कर रही हैं। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें जीवन के अर्थ को गहरे से समझने का अवसर दिया है, और जब तुम इस गहरे अर्थ को समझ पाओगे, तो तुम्हारे लिए जीवन की हर कठिनाई छोटी दिखाई देगी। जीवन का हर मोड़, हर बदलाव तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण पैदा करता है। यह समय और घटनाएं, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो, तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण पैदा करती है, और यह दृष्टिकोण तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाता है। आज की दुनिया में जहां लोग तेजी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहां हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी चीज की कीमत को समझने में समय लगता है। जो लोग जल्दी सफलता प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं, वे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। उन्हें यह समझना होगा कि सफलता के लिए समय, समर्पण और एक अच्छा दृष्टिकोण आवश्यक है। सफलता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को यह सीखने की जरूरत होती है कि उसे अपने समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। आजकल हम सभी को इतनी तेजी से चीजें मिलती हैं कि हम उन चीजों की महत्वता और मूल्य को भूलने लगे हैं। लेकिन जब हम जीवन में असफल होते हैं, तो हमें यह महसूस
होता है कि जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती हैं, उनकी कितनी अहमियत होती है। यह असफलता, यह संघर्ष ही हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं ठीक से सेट करनी चाहिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने पहले ही महसूस किया होगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह कई दिनों, महीनों और सालों की मेहनत का परिणाम होती है। किसी भी व्यक्ति की असल काबिलियत यह नहीं होती कि वह कितनी जल्दी सफलता हासिल करता है, बल्कि यह होती है कि वह कितने समय तक लगातार संघर्ष कर सकता है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो हमें कई बार गिरकर उठना पड़ता है। यह गिरना, यह निराश होना हमारी सफलता का हिस्सा है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें एक नया अवसर देता है। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी असल ताकत है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें खुद को और अपने उद्देश्य को समझने का मौका मिलता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन की सच्चाई यही है कि हम जब तक संघर्ष करते रहते हैं, तब तक हम सफलता के एक कदम और करीब पहुंचते हैं। तुमने देखा होगा कि जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी भी बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं की। हर किसी को अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने हर उस मुश्किल को अपनी ताकत बनाया है। और यह वही लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को हासिल किया है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो लोग संघर्ष करते हैं, वही असल में सफलता प्राप्त करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होता है। तुम्हारा भी कोई बड़ा सपना होगा। तुम्हें उस सपने को पाने के लिए कठिन रास्तों पर चलना होगा। यह रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन यह रास्ते ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस रास्ते पर सबसे अधिक कठिनाइयां होती हैं, वही रास्ता असल में तुम्हारे लिए सबसे सही होता है। यह रास्ता तुम्हारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब तुम इस रास्ते पर चलते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति से तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम पूरी तरह से आराम से बैठकर अपने लक्ष्यों को पा सको। जीवन हर दिन एक नई चुनौती देता है, हर दिन एक नया अवसर लाता है। जब तुम संघर्ष करते हो, तो तुम खुद को समझते हो और तुम अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करते हो। जब तुम यह समझ पाते हो कि संघर्ष से तुम बेहतर इंसान बन सकते हो, तो तुम उस संघर्ष का सही तरीके से सामना करते हो। आज जो भी हो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जब तुम किसी कठिन स्थिति का सामना करते हो, तो यह केवल तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह अवसर तुम्हारे भीतर छिपी हुई ताकत को बाहर लाने का है। यह अवसर तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा देने का है। कभी भी अपनी परेशानियों से भागो मत, क्योंकि हर परेशानी तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लेकर आती है। अपने जीवन की हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखो। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ मुश्किल हो रहा है, तो याद रखो कि यही वह समय है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना है। जीवन की सच्चाई यही है कि संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तुम्हारी सच्ची ताकत तब सामने आती है जब तुम मुश्किलों का डटकर सामना करते हो और उनसे बाहर निकलते हो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल एक दिन जरूर मिलेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी का हर पल तुम्हारी मेहनत का एक हिस्सा है। जब तुम किसी लक्ष्य के लिए प्रयास करते हो, तो तुम्हारी मेहनत उसी दिशा में आगे बढ़ रही होती है।
तुम देखोगे कि एक दिन तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने होगा और तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि यह संघर्ष तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। याद रखो, जब तक तुम संघर्ष कर रहे हो, तुम जी रहे हो। जब तक तुम अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तुम अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचने के रास्ते पर हो। जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो यह सफर आसान नहीं होता। हर एक कदम के साथ चुनौतियां और कठिनाइयां सामने आती हैं, लेकिन यही वह अवसर होते हैं जो तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का मौका देते हैं। जीवन के सबसे कठिन मोड़ों में ही तुम खुद को सबसे अधिक समझ पाते हो, और जब तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हो तो तुम यह जान पाते हो कि तुमने पहले कभी उन परिस्थितियों के बारे में सोचा भी नहीं था। यह तुम्हारी शक्ति का परिचायक है कि तुम संघर्षों का सामना करते हुए भी अपनी दिशा नहीं खोते। अब यह समझो कि जब तुम अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हो तो उस समय तुम अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान रहे हो, और वह ताकत तुम्हारे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। एक बार जब तुम अपनी ताकत पहचान लेते हो तो हर समस्या का समाधान तुम्हारे पास होता है। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें मुश्किल लग रही है, वही कल तुम्हारे लिए एक अनुभव बन जाएगा जो तुम्हें भविष्य में मदद करेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। जब तुम उस उद्देश्य को पहचान लेते हो तो संघर्ष की कठिनाई को आसान समझने लगते हो। यही कारण है कि संघर्ष तुम्हारी आंतरिक ताकत को उभारता है और तुम्हें जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखना सिखाता है। संघर्ष सिर्फ तुम्हारे शरीर की ताकत को नहीं, बल्कि तुम्हारे मन और आत्मा की ताकत को भी मजबूत करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन का हर पहलू संघर्ष से भरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर संघर्ष तुम्हारे आत्मनिर्भर बनने के मार्ग को आसान बनाता है? तुम्हारे पास जितनी चुनौतियां होती हैं, उतना ही तुम्हारी मानसिकता मजबूत होती जाती है। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो। सपने देखना और उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया में कई उतार चढ़ाव आते हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सफल हो रहे हो और कभी लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। लेकिन यह वह समय होता है जब तुम्हें अपनी दिशा को सही बनाकर काम करना चाहिए। सफलता का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे रास्ते पर कभी कोई रुकावट न आए। असल सफलता तो यही है कि तुम किस तरह से अपनी रुकावटों से उबरते हो और तुम्हारी मानसिकता कितनी मजबूत है। इस मार्ग पर चलने के दौरान तुम्हें यह महसूस होगा कि यह यात्रा सिर्फ एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा भी है। जब तुम अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करते हो तो तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो। तुम यह समझ पाते हो कि असल में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने आप से होती है। तुम्हारे भीतर जो संकोच और भय होता है, वही तुम्हें डराता है। जब तुम इन आंतरिक संघर्षों को पार कर लेते हो तो तुम बाहरी दुनिया में किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हो। जीवन में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करना सिर्फ मेहनत से नहीं होता, बल्कि यह सही मानसिकता और दृष्टिकोण से भी संबंधित है। तुम्हारे दृष्टिकोण से ही यह तय होता है कि तुम अपनी कठिनाइयों को कैसे स्वीकार करते हो। अगर तुम अपने संघर्षों को एक चुनौती के रूप में देखोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और तुम उन संघर्षों से कुछ नया सीखने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर तुम उन संघर्षों को अपनी हार मान बैठोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा और तुम रास्ता छोड़ दोगे।
यहाँ पर तुम्हें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम केवल अपनी मेहनत पर ही ध्यान न दो, बल्कि उस दिशा पर भी ध्यान दो जिसमें तुम बढ़ रहे हो। कई लोग केवल मेहनत करते हैं, लेकिन वे अपने रास्ते की दिशा को नहीं समझ पाते। एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा होने से तुम्हें एक ठोस और स्थिर परिणाम मिलता है। सपनों के पीछे भागते हुए हम भूल जाते हैं कि जो हमें अभी मुश्किल लग रहा है वही आगे चलकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनेगा। जब हम अपनी यात्रा को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें रास्ते में मिलने वाली समस्याएं भी अपने ही अनुभव का हिस्सा लगने लगती हैं। यह सही दृष्टिकोण है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन के हर मोड़ को समझ सकते हैं और उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब जब तुम अपने जीवन के सफर को देखकर आगे बढ़ते हो तो यह जरूरी है कि तुम अपनी प्रेरणा को सही दिशा में लगाओ। हमेशा याद रखो कि प्रेरणा केवल तब तक काम करती है जब तक तुम उसे खुद के लिए सही उद्देश्य में लगा रहे हो। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अपने संघर्ष से अकेले हो। इस दुनिया में लाखों लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही संघर्ष कर रहे हैं। जब तुम अपनी यात्रा को समझते हो तो तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो। और यही वह समय होता है जब तुम्हारे पास सफलता के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। यही तुम्हारी असल जीत है जो तुमने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और उसे पाया। अब यह ध्यान देने वाली बात है कि तुम्हारे संघर्षों से तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत हुई है। जब तुम जीवन के संघर्षों का सामना करते हो तो यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। संघर्ष सिर्फ तुम्हारी मेहनत को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि यह तुम्हारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकते। तुम्हारे लिए हर दिन एक नई शुरुआत है और तुम्हें उस शुरुआत को एक अवसर की तरह लेना चाहिए। हर नई शुरुआत तुम्हें पहले से कहीं अधिक समझदार बनाती है और यह समझ तुम्हें जीवन में आने वाली किसी भी स्थिति का सही तरीके से सामना करने के लिए तैयार करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान तुम्हें जो सबसे बड़ी सीख मिलेगी वह यह है कि जीवन में सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। हर कदम पर तुम कुछ नया सीखते हो और वह सीख तुम्हें अगले कदम के लिए और अधिक सक्षम बनाती है। याद रखो, तुम जीवन में कभी भी अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा आत्मविश्वास हमेशा रहता है। जब तक तुम इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर चलते हो, तुम्हारे लिए कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होगी। जिंदगी की यात्रा में हम अक्सर अपने रास्ते को देखने की बजाय अपनी मंजिल के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि जब हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मंजिल कभी स्थिर नहीं होती और हर कदम पर एक नया रास्ता खुलता है। यही कारण है कि जीवन की यात्रा में हर कदम को पूरी तरह से जीना जरूरी है। तुम जितना अपनी यात्रा में ध्यान केंद्रित करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होगा। तुम्हारी मंजिल के पास पहुंचने के लिए हर एक कदम की अहमियत होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि मंजिल तक पहुंचने के बाद ही नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए हर दिन, हर पल जो तुम अनुभव करते हो, वही असली सफलता है। यह यात्रा ही तुम्हें वह व्यक्ति बनाती है जो तुम बनना चाहते हो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत और संघर्ष बेकार जा रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है। सच्चाई यही है कि जब तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाते हो, तो उसे एक दिन न एक दिन कोई न कोई रूप में उसका फल मिलता है।
यह जरूरी नहीं कि तुम उसे उसी समय देख सको, लेकिन किसी न किसी रूप में वह तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कभी भी संघर्ष का परिणाम तुरंत सामने नहीं आता, और यही वजह है कि बहुत से लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं। वे यह सोचते हैं कि उनका प्रयास निरर्थक है। लेकिन जब तुम सफलता की परिभाषा बदलते हो और उसे केवल लक्ष्य तक पहुंचने के रूप में नहीं, बल्कि उस रास्ते में सीखी गई हर एक बात के रूप में समझते हो, तो तुम्हारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपने सामने हर कठिनाई को एक बड़ी दीवार के रूप में देखता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह दीवार तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक हो सकती है? यह दीवार तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम उस दीवार को पार करने का प्रयास करते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानते हो। अब यह भी जानना जरूरी है कि जीवन में संघर्षों का एक बड़ा उद्देश्य है। हर कठिनाई तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण पैदा करती है। यह तुम्हें जीवन की अन्य परतों से अवगत कराती है और इस प्रक्रिया में तुम्हें उन गुणों का एहसास होता है जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थे, लेकिन जिनका तुमने कभी इस्तेमाल नहीं किया था। सपने देखना और उन्हें साकार करना कोई आसान काम नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें लगातार उस दिशा में प्रयास करते रहना होता है। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह है निरंतरता। जब तुम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हारी पूरी जीवन शक्ति उस दिशा में लग जाती है, और यही तुम्हें एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाती है जहां तुम खुद को पा सकते हो। इस सफर में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम कब रुकें? और इसका उत्तर भी बहुत सरल है। रुकने का समय तभी आता है जब तुम समझ सको कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। लेकिन याद रखो, जीवन में कोई भी लक्ष्य स्थायी नहीं होता। जब तुम एक लक्ष्य पूरा करते हो, तो तुम दूसरों के बारे में सोचते हो या खुद को और भी बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर करते हो। जीवन में किसी भी तरह के बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। जब तुम खुद को सुधारने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी अपने आप बदलने लगता है। यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें आत्मनिर्भर बनाती है। अपनी जीवन यात्रा में सबसे अहम बात यह है कि तुम खुद को समझो और अपनी ताकत का एहसास करो। जब तुम अपनी ताकत को पहचान लेते हो, तो कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपने रास्ते में मदद की आवश्यकता होती है, और यही वह वक्त होता है जब हमें दूसरों से मार्गदर्शन और सहायता लेनी चाहिए। यह मानना गलत नहीं है कि दूसरों से मदद लेना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ और परिपक्वता को दर्शाता है। समझदारी यह है कि तुम दूसरों से सीखो, लेकिन उसे खुद में कैसे लागू करना है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों का मार्गदर्शन तुम्हें एक नई दिशा दे सकता है, लेकिन उस दिशा में चलने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होता है। जैसे जैसे तुम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हो, तुम महसूस करते हो कि यह यात्रा न केवल एक भौतिक यात्रा है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी है। तुम न सिर्फ बाहरी संसार को देख रहे हो, बल्कि तुम अपनी अंतरात्मा को भी खोज रहे हो। जब तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। यह आंतरिक शांति ही तुम्हें जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति देती है। जब तुम शांत रहते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हो और उसी शक्ति के आधार पर हर मुश्किल का सामना करते हो।
इस प्रकार तुम्हारी आंतरिक यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तुम्हारी बाहरी यात्रा। जिंदगी में कभी भी कोई रास्ता सीधा नहीं होता, यह हमेशा घुमावदार और चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जब तुम अपने आत्मविश्वास और मेहनत के साथ उस रास्ते पर चलते हो तो तुम हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हो जाते हो, और यही सफलता का असली मतलब है। तुम जितना उस यात्रा में खुद को पूरी तरह से समर्पित करते हो, उतना ही तुम्हारे जीवन में ताजगी और उत्साह आता है। हर कदम पर अपने उद्देश्य को याद रखना और उस दिशा में पूरी मेहनत से प्रयास करना, यही तुम्हारी असली सफलता है। सभी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ और संघर्ष तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और यही तुम्हारी यात्रा को अद्वितीय बनाते हैं। हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नया अनुभव है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करता है। यही है जीवन का असली पाठ, संघर्ष के माध्यम से आत्मविश्वास की ओर बढ़ना। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी यात्रा को एक आशीर्वाद के रूप में देखो। जो तुमने संघर्ष किया, जो तुमने सीखा, वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। यही वह यात्रा है जो तुम्हें जीवन के सही अर्थ को समझने में मदद करती है। जीवन की हर मुश्किल एक शिक्षक है जो तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और अनुभव देता है, और यही तुम्हारी वास्तविक सफलता है। हमारे जीवन में कई ऐसे पल होते हैं जब हम निराश महसूस करते हैं, जब हमें लगता है कि हम किसी रास्ते पर नहीं जा रहे। हम अक्सर यह सोचते हैं कि क्या यह सब हमारे लिए सही है या नहीं, और क्या हम सच में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये सवाल हमारे दिलो दिमाग में आते हैं, लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने उद्देश्य की याद दिलानी चाहिए और खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपनी यात्रा के हर पहलू को समझ रहे हैं। जिंदगी में संघर्ष का कोई अंत नहीं होता, लेकिन यही संघर्ष हमें सिखाता है कि वास्तव में सफलता क्या है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम असल में क्या चाहते हैं और हमारी असली खुशियाँ कहाँ छिपी हैं। हम जितना संघर्ष करते हैं, उतना ही हम मजबूत होते हैं, और यही हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से जोड़ता है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें एक संकेत चाहिए, एक दिशा, एक रास्ता, लेकिन अक्सर वही रास्ता हमें अंदर से मिलता है जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ खास करना चाहते हैं। हम सबका एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है, लेकिन यह लक्ष्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता। जीवन की यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान नहीं होती। हर किसी का रास्ता अलग होता है और हर किसी की यात्रा में अपने अपने संघर्ष और सफलताएं होती हैं। तुम जब भी किसी नए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हो, तुम्हें संदेह, अनिश्चितता और डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को समझने की जरूरत होती है। यह एक चुनौती है और हर चुनौती का सामना करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारे जीवन में सबसे कठिन काम यही है कि हम अपनी इच्छाओं को पहचानें और उनका पीछा करें। जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो हमें यह समझना होता है कि उस रास्ते पर कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने से हम सिर्फ उन मुश्किलों को पार नहीं करते, बल्कि हम खुद को भी पहचानते हैं। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कितने सक्षम हैं और हमारी असली ताकत क्या है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक अनंत शक्ति है, और जब वह शक्ति सामने आती है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ धन और प्रसिद्धि में है, लेकिन असल में सफलता का अर्थ बहुत व्यापक है। यह हमारे भीतर की संतुष्टि, हमारी खुशी और हमारे द्वारा किए गए योगदान में है।
जब तुम किसी उद्देश्य के लिए कार्य करते हो तो तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें न सिर्फ बाहरी दुनिया में मिलता है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संतुष्टि लाता है। यही असली सफलता है। जब तुम किसी कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करते हो तो चाहे परिणाम जैसा भी हो, तुम आत्मिक शांति का अनुभव करते हो, क्योंकि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मनुष्य का स्वभाव यह होता है कि वह जल्दी से परिणाम की उम्मीद करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर चीज का एक समय होता है। जब हम धैर्य से काम करते हैं और बिना किसी उथल पुथल के अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें परिणाम अंततः मिलता है। यह एक प्रक्रिया है जो हमें समय के साथ समझ में आती है। कई बार हमें लगता है कि हम निराश हो रहे हैं, लेकिन उसी समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हर छोटा कदम भी बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। अगर हम एक कदम और बढ़ाएं, तो हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच सकते हैं। जीवन की सच्ची यात्रा यही है कि हम निरंतर बढ़ते जाएं, अपने उद्देश्य की ओर बिना रुके। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार हम अपनी मेहनत को नकारते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हम जो करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में कभी कोई प्रयास व्यर्थ नहीं होता। हर काम, हर कदम, हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। जब हम अपने प्रयासों पर विश्वास करते हैं, तो वह हमें केवल सफलता की ओर, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम खुद को समय दें। हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता सिर्फ कुछ बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि हर एक छोटे कदम में होती है। जब तुम अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों को सही दिशा में बढ़ाते हो, तो यह तुम्हारी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाता है। हमें यह स्वीकार करना होता है कि जीवन में हर छोटा कदम मायने रखता है, क्योंकि यही छोटे कदम हमें बड़े लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि अगर तुम्हारी यात्रा आसान हो, तो वह यात्रा उतनी रोमांचक नहीं होगी। असल में यात्रा तब और खास होती है जब तुम्हें संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाता है, और यही संघर्ष तुम्हें उस आत्मविश्वास तक पहुंचाता है जिसे तुम्हें कभी किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं मिलता। जब तुम अपनी मुश्किलों का सामना करते हो, तो तुम अंदर से और भी मजबूत बन जाते हो। यही संघर्ष, यही मेहनत, यही तुम्हारी आत्मा को संजीवनी देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह सच नहीं है। जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे पास हमेशा उन लोगों का समर्थन होता है जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह कोई न कोई साथी, मित्र या परिवार का सदस्य हो सकता है। जीवन की यात्रा कभी अकेले नहीं होती, क्योंकि जब तुम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हो, तो तुमने न केवल खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया होता है। तुम्हारे संघर्ष और मेहनत से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है, और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमेशा याद रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए एक कारण से होता है। हमें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह अवसर हमें अपनी ताकत को पहचानने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने का मौका देता है। जीवन का वास्तविक आनंद उसी में है जब हम संघर्ष के बावजूद भी अपने रास्ते पर चलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। यही हमें हमारे असली अस्तित्व से जोड़ता है। अब जब हम अपनी यात्रा की ओर बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि हम जीवन के हर पहलू में बदलाव ला सकते हैं। हमारे सामने जितनी भी मुश्किलें
आ रही हैं, वे हमें एक नई दिशा दे रही हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। जब तुम बदलाव को स्वीकार करते हो, तो तुम अपने जीवन को नए रूप में ढाल सकते हो। हमारे जीवन में मुश्किलें और संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। यह जीवन का हिस्सा होते हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना होता है। हालांकि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना बहुत कुछ हमें सिखाता है और इनसे जूझते हुए ही हम अपनी असली पहचान पाते हैं। हम सभी कभी न कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें यह लगता है कि हम थक गए हैं, हमें और नहीं करना है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है जो हमें और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, लेकिन यह केवल भ्रम होता है। जीवन का वास्तविक अर्थ इसी में है कि हम अपनी मेहनत और संघर्ष से दूर नहीं भागे। हम अपनी असली शक्ति तभी पहचान सकते हैं जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं। हम जितना अधिक संघर्ष करते हैं, उतना ही अधिक हम खुद को समझते हैं। हमारी यात्रा में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपनी दिशा को लेकर संदेह होता है। हम यह सोचने लगते हैं कि क्या यह रास्ता सही है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे प्रयास सार्थक हैं? लेकिन ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर रास्ते पर मुश्किलें आती हैं और बिना संघर्ष के कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। जीवन में असफलता और संघर्ष से हम वही सीखते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम जो भी प्रयास करते हैं, वह हमें किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाता है। यह ठीक है कि हम कभी कभी असफल होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि हमें कुछ और प्रयास करना चाहिए, कुछ और सीखना चाहिए और अपनी दिशा को फिर से समझना चाहिए। जीवन में असफलता का मतलब यह नहीं कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। असफलता हमें यह बताती है कि हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यही वह पल होता है जब हम अपनी असली क्षमता को पहचानने में सफल होते हैं। जब हम असफल होते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हमें और अधिक ताकत की आवश्यकता है और यह ताकत हमें संघर्ष से मिलती है। हमारे जीवन में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। यह लोग हमारे परिवार, दोस्त या कोई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकते हैं। इनका समर्थन और मार्गदर्शन हमें अपने रास्ते पर चलने की ताकत देता है। यह लोग हमें बताते हैं कि जब हम गिरते हैं तो हमें उठकर चलना चाहिए। यह लोग हमें यह समझाते हैं कि हर कठिनाई के बाद सफलता छिपी होती है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि हमारे मन में कई सवाल होते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन एक यात्रा है, न कि कोई मंजिल। हमारी मंजिल शायद अभी दूर हो, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि यह यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है। हर कदम, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। यह शक्ति हमें हमारे भीतर से मिलती है और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही शक्ति हमें हमारी वास्तविक पहचान तक पहुंचने में मदद करती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा रहे हैं? और जब ये सवाल उठते हैं, तो हमें अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होता है कि हर रास्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी रास्ता साफ होता है, तो कभी धुंधला।
लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम उस समय में परेशान हों। हमें बस इतना करना होता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, विश्वास रखें और कभी पीछे मुड़कर न देखें। सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ लोग इसे धन और प्रसिद्धि के रूप में मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए सफलता का मतलब अपने परिवार को खुश देखना होता है। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन एक बात जो सभी में समान होती है वह है मेहनत और ईमानदारी से किया गया प्रयास। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं तो सफलता हमें कभी न कभी मिल ही जाती है। जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हर दिन हमें सफलता मिले। कभी कभी हमें कुछ समय की आवश्यकता होती है, कुछ कार्यों में समय लगता है और हमें यह समझना चाहिए कि धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। हर काम का एक समय होता है और उस समय तक हमें अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना होता है। समय के साथ हम देखेंगे कि हमें हमारे प्रयासों का फल मिल रहा है। हमारे जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह हम पा सकते हैं। यह हमें साहस देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा आगे बढ़े। आत्मविश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर परेशानी का एक समाधान होता है और हम उसे ढूंढ सकते हैं। हमें अपनी यात्रा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर दिन मेहनत करनी चाहिए। सफलता को पाने के लिए हमें अपने डर को पार करना होगा, अपने संदेहों को खत्म करना होगा और अपनी यात्रा में विश्वास रखना होगा। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम हर परिस्थिति में खुश रहें। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कठिनाई हमें हराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए आती है। यही वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में हर कोई अपने रास्ते पर चलता है, लेकिन कभी कभी हम थक जाते हैं और हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा लगता है कि जीवन ने हमें पूरी तरह से परखा है और अब हमें और आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। लेकिन यही वह वक्त होता है जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की। हमें यह समझना होता है कि जब हम गिरते हैं तो हमें फिर से उठना होगा। जब हम कमजोर होते हैं तो हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा और जब हम थकते हैं तो हमें रुककर एक पल के लिए सांस लेना होता है। यह जरूरी नहीं कि हमें हमेशा सफलता मिले, लेकिन हर असफलता हमें एक कदम और करीब ले जाती है अपनी मंजिल तक। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे जीवन के हिस्से हैं और हमें इन दोनों को समझने की आवश्यकता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या सुधारने की आवश्यकता है और सफलता हमें यह बताती है कि हमारे प्रयास सही दिशा में थे। दोनों ही पहलू हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ जा रही है और हम उस समय थककर सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमारे द्वारा किया गया हर प्रयास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी रूप में हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि हमारे प्रयासों का परिणाम तुरंत दिखे, बल्कि यह जरूरी है कि हम लगातार अपने प्रयासों को जारी रखें।
जब हम किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हमें हमेशा उतार चढ़ाव, रुकावटों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं। यही कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने संकल्प और मेहनत को बनाए रखना होता है। जीवन की राह में संघर्ष आता है, लेकिन यह संघर्ष हमें हमारे उद्देश्य के प्रति अधिक दृढ़ बनाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली ताकत तब प्रकट होती है जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं। जीवन में हर किसी को कभी न कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन परेशानियों से नहीं डरते, वही लोग अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। जीवन का असली अर्थ यही है कि हम अपने रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों का सामना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम दूसरों से पीछे रह गए हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी यात्रा दूसरे लोगों से अलग क्यों है, या हम अपने लक्ष्य के करीब क्यों नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। हमारी यात्रा का समय, हमारे संघर्ष और हमारी सफलता का तरीका सब कुछ दूसरे से अलग हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हम दूसरे लोगों से जल्दी पहुंचे, बल्कि यह जरूरी है कि हम अपने रास्ते पर विश्वास रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम अपनी सफलता को लेकर संदेह में होते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि क्या यह सब सही है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, और क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है। ऐसे समय में हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता एक प्रक्रिया है, न कि एक लक्ष्य। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होता है और समय के साथ हम देखेंगे कि हमारी मेहनत का फल मिलेगा। सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता, यह हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ लोग इसे धन और प्रसिद्धि के रूप में मानते हैं, जबकि दूसरों के लिए सफलता का मतलब अपने परिवार को खुश देखना होता है। सफलता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, लेकिन एक बात जो सभी में समान होती है वह है मेहनत और ईमानदारी से किया गया प्रयास। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो सफलता हमें कभी न कभी मिल ही जाती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से सवाल करते हैं, क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हम अपनी यात्रा को सही दिशा में ले जा रहे हैं? और जब ये सवाल उठते हैं, तो हमें अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होता है कि हर रास्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी रास्ता साफ होता है तो कभी धुंधला, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम उस समय में परेशान हों। हमें बस इतना करना होता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, विश्वास रखें और कभी पीछे मुड़कर न देखें। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। यह शक्ति हमें हमारे भीतर से मिलती है, और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही शक्ति हमें हमारी वास्तविक पहचान तक पहुंचने में मदद करती है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम हर परिस्थिति में खुश रहें। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कठिनाई हमें हराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें खुद को मजबूत बनाने के लिए आती है। यही वह समय है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमें कभी भी अपनी यात्रा को अकेले नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम अकेले महसूस करते हैं,
लेकिन यह जानना जरूरी है कि हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह लोग हमें प्रेरित करते हैं, हमें समर्थन देते हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। इन लोगों के साथ यात्रा करना हमें और भी ताकतवर बनाता है, क्योंकि यह हमें यह महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमेशा याद रखें, जीवन की यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें रुकने का अधिकार नहीं है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारी असली जीत है। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो कभी हमें खुशी के पल मिलते हैं। जीवन की इस यात्रा को पूरी तरह से समझने के लिए हमें खुद को समझना और अपनी आंतरिक शक्तियों का एहसास करना जरूरी होता है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समय लेती है। हमें अपना समय और धैर्य लगाकर हर एक कदम को सोच समझकर उठाना होता है। हर कठिनाई, हर परेशानी और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जब हम अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम अपने आप से बहुत कुछ सीख रहे हैं। यही हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। कुछ लोग जीवन में जल्दी सफलता हासिल करते हैं, जबकि दूसरों को इसके लिए लंबा समय लगता है। यह कोई स्थिर नियम नहीं है, बल्कि जीवन की विविधता है। कुछ लोग कठिन संघर्षों के बावजूद भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं और कुछ लोग शुरुआती सफलता को प्राप्त करने के बाद असफल हो जाते हैं। असल में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है निरंतर प्रयास। अगर हम निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और अपनी गलतियों से सीखते रहें, तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें कभी भी अपनी यात्रा को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम दूसरों से पीछे हैं, तो यह सिर्फ हमारा भ्रम है। हर किसी का समय अलग होता है और उनका सफर भी। हमें अपने समय का सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही दिशा में है। कभी कभी हमें खुद से यह सवाल करना पड़ता है, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? लेकिन जब हम अपने आंतरिक स्वभाव और मन की बात सुनते हैं, तो हमें अपने रास्ते की स्पष्टता मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह कहा जा सकता है कि जीवन में हर कठिनाई एक उपहार होती है। हर संघर्ष हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाता है और यह हमें अपने उद्देश्य को और गहराई से समझने में मदद करता है। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें, तो हर मुश्किल को हमें आशीर्वाद की तरह देखना चाहिए, क्योंकि यही हमें वह ज्ञान और अनुभव देती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी होते हैं। कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो भी हमें खुद को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें। अगर हम हर घटना को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो हम पाएंगे कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं जब हम नीचे गिरते हैं और हमें फिर से उठने की ताकत देते हैं। यह लोग हमारी प्रेरणा होते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम अकेले होते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे पास हमेशा हमारे आसपास लोग होते हैं जो हमें इस यात्रा में साथ देते हैं। हमें सिर्फ उनकी मदद स्वीकार करने की जरूरत होती है। अंततः
जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपनी आंतरिक यात्रा को पूरी करें। यह यात्रा बाहरी दुनिया से ज्यादा हमारी आत्मा की यात्रा है। हमें खुद को बेहतर बनाने, अपने कर्तव्यों को निभाने और अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए काम करना होता है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हमें कल की गलतियों को छोड़कर आज नए आत्मविश्वास के साथ शुरू करना चाहिए। यही वह वक्त है जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ सकते हैं। सफलता के रास्ते में कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम कहीं न कहीं रुक गए हैं, लेकिन हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि रुकने का नाम नहीं है। हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है और हमें उसे पूरी तरह से अपनाना चाहिए। समय और जीवन की अनिश्चितताओं को देखकर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। कभी कभी हमें ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो हमारे लिए कठिन होते हैं, लेकिन यही वह अनुभव होते हैं जो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अगर हम इन अनुभवों को सही तरीके से अपनाते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हम अपने अनुभवों को सही दिशा में ले जाएं। यदि हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें कभी भी खुद को कमजोर महसूस नहीं करने देना चाहिए। जब हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को याद रखना चाहिए। यह शक्ति हमें हमारी इच्छाओं को पूरा करने और जीवन के हर पहलू को एक नई रोशनी में देखने के लिए प्रेरित करती है। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे रास्ते में आने वाली हर चुनौती और कठिनाई हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें मजबूत बनाती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हमारे प्रयासों में छिपा है। अगर हम इस सच्चाई को समझ जाएं, तो हम कभी भी किसी भी समस्या का सामना करने से नहीं डरेंगे। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर नए दिन के साथ हमें कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। हम सबकी यात्रा अलग अलग होती है, लेकिन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए हर कदम को सही दिशा में उठाते हैं। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में ही छिपी होती है, लेकिन असल में यह आंतरिक संतोष और शांति में है। जीवन के हर कदम पर हमें खुद को और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम खुद को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। कभी कभी हम दूसरों को देखकर खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। यह एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन इसे समझकर और स्वीकार करके हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। हम सबका सफर अलग होता है और इस सफर में रुकावटें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम उन रुकावटों को अपनी मजबूती बनाने के रूप में देखें, तो हमें कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं लगेगी। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। यह बदलाव ही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हम बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना बिना डर के कर सकते हैं। बदलाव हमें नए अवसरों और अनुभवों से अवगत कराता है।
यह हमें अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने का मौका देता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में बदलाव के साथ तालमेल बैठाते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुके हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें हमें आकर्षित करती हैं और हमें उन चीजों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कभी कभी हम इन चीजों को पाने के लिए इतना मेहनत करते हैं कि हम अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति का सही तरीके से ध्यान नहीं रखते। यह जरूरी है कि हम अपने शरीर और मस्तिष्क को ठीक से आराम देने के साथ साथ मानसिक शांति बनाए रखें, ताकि हम अपने लक्ष्यों को सही दिशा में प्राप्त कर सकें। हम जब किसी लक्ष्य को हासिल करने की राह पर होते हैं, तो कई बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। असफलता से घबराने के बजाय हमें उसे अपनी सीख मानकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम और मेहनत करके क्या कर सकते हैं। यह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है और हमें यह एहसास दिलाती है कि हम जितनी बार गिरेंगे, उतनी बार उठने की ताकत भी हमारे पास होगी। अगर हम अपने जीवन में किसी उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यही उतार चढ़ाव हमें और भी मजबूत बनाते हैं। अगर हम हर कठिनाई से कुछ न कुछ सीखते हैं, तो यह हमें हमारे उद्देश्य की ओर और भी नजदीक ले आता है। सफलता के रास्ते में हमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और हमारी यात्रा को आसान बनाते हैं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में वे लोग हमेशा मौजूद होते हैं जो हमें गिरने से बचाते हैं और हमें हमारी यात्रा के हर मोड़ पर सहारा देते हैं। जीवन में जो कुछ भी अच्छा होता है, वह अक्सर उन लोगों की वजह से होता है जो हमें प्रेरित करते हैं और हमें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमें जीवन में सब कुछ खुद करना चाहिए, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जीवन अकेले जीने का नाम नहीं है। हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन एक सामूहिक प्रयास है, तो हम अधिक सकारात्मक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही हमें दूसरों की मदद करने की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें बल देता है, बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष मिलता है। हमारे जीवन में हर मोड़ पर हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हर परिस्थिति का सामना कैसे किया जाए। जीवन की असल खूबसूरती इसी में है कि हम कैसे समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उन्हें अपने फायदे में बदलते हैं। जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं, वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा यह जरूरी है कि हम अपने जीवन को एक संतुलित तरीके से जीने की कोशिश करें। एक अच्छे जीवन के लिए हमें अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थितियों का ध्यान रखना होता है। जब हम शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हमें जीवन की हर मुश्किल से गुजरने में आसानी होती है। अगर हमें किसी चीज का पछतावा हो, तो हमें उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत होती है। यह समझकर कि हम अब तक जो कर चुके हैं, वह हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हम खुद को भविष्य में बेहतर बना सकते हैं। कभी कभी हमें यह भी महसूस होता है कि हमें सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, या फिर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे समय में हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारा उद्देश्य स्पष्ट है? अगर हम खुद से इन सवालों का उत्तर सही तरीके से ढूंढने की कोशिश करें, तो हमें अपने रास्ते की दिशा स्पष्ट दिखाई देती है।
आखिरकार जीवन का उद्देश्य यही है कि हम खुद को पूरी तरह से समझें, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को पहचानें। जब हम यह समझ पाते हैं तो हम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने में सक्षम हो जाते हैं। जीवन के हर पहलू को सही दिशा में समझते हुए हम अपनी यात्रा को सकारात्मक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हम सभी विभिन्न स्थितियों का सामना करते हैं और इन परिस्थितियों से ही हमें अपने अस्तित्व की गहरी समझ मिलती है। यह अनुभव जीवन को सार्थक और परिपूर्ण बनाते हैं। जीवन के सबसे कठिन क्षणों में जब हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। हर कठिनाई के बाद सुख की घड़ी भी आती है और हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हर मुश्किल का हल है। सफलता की राह पर चलने के लिए केवल धैर्य और संघर्ष ही नहीं, बल्कि समर्पण और आत्मविश्वास भी जरूरी है। जब हम किसी लक्ष्य को लेकर अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तो यह जरूरी नहीं कि हमें तुरंत परिणाम मिले। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता समय के साथ मिलती है और हर कदम पर हमें धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि हम अपने प्रयासों को लगातार जारी रखते हैं, तो अंत में हमें सफलता जरूर मिलती है। अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बिना सोच समझे कोई कदम उठाते हैं, तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले हमें अपनी स्थिति, अपने संसाधनों और अपनी योजना का पूरी तरह से आकलन करना चाहिए। सफलता के रास्ते में सही दिशा में विचार और कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सही मार्गदर्शन के हमें सिर्फ कठिनाई ही मिलती है। वहीं अगर हम अपने लक्ष्य को केवल एक साधन के रूप में देखते हैं और उसमें केवल बाहरी सफलता की परिभाषा ढूंढते हैं, तो हम सच्चे उद्देश्य से दूर हो सकते हैं। असल में लक्ष्य केवल एक माध्यम है जो हमें अपने आंतरिक विकास और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमारी यात्रा का असली उद्देश्य खुद को समझना और खुद में सुधार करना है, न कि सिर्फ बाहरी पुरस्कारों को प्राप्त करना। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम महसूस करते हैं कि हम अपनी यात्रा में सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, तो यह समय होता है जब हमें खुद से सच्चाई के बारे में बात करनी चाहिए और खुद को यह समझाना चाहिए कि हमें क्या बदलने की आवश्यकता है। रास्ता बदलने का मतलब यह नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि यह दर्शाता है कि हम अपने अनुभव से सीख रहे हैं और अपनी यात्रा को अधिक सशक्त बना रहे हैं। सभी लोग अपने जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास दृढ़ संकल्प और मजबूत आत्मविश्वास होता है, वे हमेशा इन कठिनाइयों को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सफलता में कोई शॉर्टकट नहीं होता। कठिन रास्ते, थकान और संघर्ष ही असली सफलता की कुंजी है। हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में किसी भी स्थिति या परिस्थिति को स्थायी रूप से स्थिर नहीं माना जा सकता। जीवन हमेशा बदलता है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमें अपनी क्षमताओं का सही मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान करता है। असफलता हमें यह सिखाती है कि हम कहाँ गलत थे और हमें अपने दृष्टिकोण में सुधार करने की आवश्यकता है। यही जीवन का असल आनंद है, अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसे समझना। जब हम अपनी सही दिशा को पहचानते हैं,
तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति और संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। इस यात्रा में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर नए दिन के साथ हमें एक नया अवसर मिलता है। यही नहीं, जब हम किसी एक लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं तो दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन एक निरंतर यात्रा है और हमें हमेशा अपने कदमों को सही दिशा में उठाना चाहिए। यही जीवन का सच है, हमेशा बढ़ते रहना, हमेशा सीखते रहना और हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। यही है वह प्रक्रिया जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सफल बनाती है।